इस प्यार के सदके। 125 1 125 125 2 250 125 3 375 125 4 500 125 5 625 125 6 750 125 7 875 125 8 1000 125 9 1125 125 10 1250। बराबरी करना चाह रहे हो? कितनी प्यारी तो मैं डॉक्टर हमाद की शादी में भी नहीं लग रही थी। अम्मा मैं तो इतना शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरी शादी डॉक्टर हमाद से नहीं हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इनसे हो गई। हम आज ही जाएंगे, आप लोग सब जाएंगे मेरे साथ। चलो जी चलो, हमें रिकवरी करनी है ना। चलो चलो चलो। अरे आप लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए। मैंने आलू गोश्त बनाया है। हम यहाँ आलू गोश्त नहीं खाने के लिए आए। मेरा जहेज हथिया के मुझे अपना सड़ा हुआ सूट दे के मुझे नकली चेक थमा गई तो है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नहीं सोचा कि बच्ची दुल्हन बनी बैठी है, मेरे गले से जेवर तक उतार लिया तुमने? हमाद बेटा आया मैं। आइए आइए, आपका इंतजार था मेरे पुराने मंगेतर। ये अब मेरे शौहर हैं। पता है, और मेरे पास भी है। कहाँ गए? ये रखो। इतना अच्छा, इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा और इतना ज़हीन फर पहाड़े सुनाते। चले जरा एक पहाड़ा तो सुना दीजिए। हैं? सामान लेने आए थे ना, सामान लेके चलते हैं हम लोग। अरे हकला, ये तो हकला है, इस पे इतना इतरा रही है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर को हकला करने की? मेरे शौहर को हकला कहा कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? दूर हटो, इसका गला उठा दूंगी मैं। हटो तू सॉरी बोल। मतलब तेरा कोई भरोसा नहीं, तू बोल भाईजान सॉरी। भाईजान सॉरी बोल। बोल भाईजान सॉरी। सॉरी भाईजान बोल। भाईजान सॉरी सॉरी। पता तुझे क्यों छोड़ी? क्योंकि तूने इस डॉक्टर को फंसा लिया और मुझे मिल गया ये हीरो। तुम ठीक हो? क्या उस वक्त तो तुम्हारे हाथ नहीं बन रहे थे? ठीक हो? देखा, ये हूं मैं। डर गए सारे। चलो भी खाला, बताओ हमारा सामान किधर है? मैं भिजवा दूंगी। और साथ ही चेक के पैसे भी। याद है ना, चेक कैश नहीं हुआ था। हाँ 2-3 दिन में वो भी भेज देंगे। हमें इतना उल्लू समझा हुआ है, हम तुम्हारा यकीन कर ही ना ले और तुम पहुंचा ही ना दो हमें। आज ही सारा सामान लेके जाएंगे और पैसे भी। तुम लोग निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। अरे हाँ, पुलिस को तो हम भूल ही गए थे। बुला लो पुलिस बुलाओ। और चोरनी, तेरा कमरा किधर है? क्या चुराया मैंने तेरा? हाँ? अरे बचपन से लेके आज तक मेरी चोरनी है तू। पेंसिलें तूने चुराई, लंच के पैसे तूने चुराए, और तो और मेरा मंगेतर तक चुरा लिया। वो तो अल्लाह भला करे इसका, जिसने मुझे सहारा दिया, मुझसे शादी कर ली। वरना तूने तो मेरे मत्थे लगा दिया था मैट्रिक का इम्तिहान। तो पास कर लेते। ऐसा करते हैं, जब तक ये लोग हमारा सामान नहीं लाते हम इनका सामान उठाते। उठाओ भाई, मदद करो मेरी इनका सामान उठाने की। अब तो नुकसान आ रहा है, हटो तुम यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? रखो इसे। अरे चुप। अरे बताऊंगी तुम लोग को अब सामान होता क्या है और नुकसान क्या है। पागल हो गई, छोड़ो। मेरा सामान जब तक वापस नहीं करोगे ना, हम भी तुम लोग का सामान वापस नहीं करेंगे। पागल हो गई महजबीन। रुको कोई से। गार्ड्स को बुला। गार्ड्स भी तो हैं। गार्ड्स हैं पूरी वर्दी के साथ और असलहे के साथ। सारा सामान नीचे रख दो। हम बुलाएंगे गार्ड्स को। गार्ड्स। वैसे हैरानी की बात है, अब तक सर्वर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। आएगा भी कैसे? उसे पता ही नहीं चला। मॉम बता रही थी कि अब्दुल्ला और उसकी कोई खबकी चल रही है, इसलिए बात बंद, तो इसलिए पता ही नहीं चला। पर आपको क्या लगता है, उसे शौक लगेगा? नो, आई डोंट थिंक सो। वो क्यों? देखो, महजबीन जितनी सिंपल और बेवकूफ़ लड़की है ना, इन माय ओपिनियन सर्वर बहुत खुश होगा। हाँ, अलबत्ता शांजे से शादी हो जाती तो मिस्टर के तोते उड़ जाते।
But I think this couple might work. मुझे अब्दुल्ला में कॉन्फिडेंस से नजर आ रहा है. ये प्रैक्टिकल वशमा, एक रात में तुम्हें कॉन्फिडेंस भी नजर आ गया? हाँ, थोड़ा बहादुर इंसान खुद से कमजोर लोगों में ना ज्यादा बहादुर महसूस करती है. हाँ, ये भी हो सकता है. हाँ भाई गार्ड भाइयों, ये दोनों माँ बेटे हैं, इनको उठा के लेके जाओ बैंक और वहां से पैसों की रिकवरी करवाओ. चलो शाबाश, उठो उठो. ए चोरनी, क्या है? मेरे काम तो करो. क्या? जरा फोन दीजिएगा. फोन 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 फोन. वीडियो बना, वीडियो बना. किसकी? आप जरा इधर तो आए. वो मैं कह रही थी कि आप 200 का पहाड़ा तो जरा सुना दें, हैं? जरा ऊंची आवाज में. हैं? 200 का पहाड़ा? You mean 200? अरे ये तो 2000 का भी सुना सकते हैं. सुनाइए ना. चलते हैं ना, पहाड़ की क्या जरूरत है? चलते हैं, कुछ छोड़ो पापा. आपको मेरी कसम है, प्लीज. क्या कसम? ये कसम वसम समझाने का टाइम नहीं है. बेटा ये कौन सा वक्त है पहाड़ों का? अब्बा आपको नहीं पता, बड़े प्यारे लगते हैं पहाड़ा पड़ते हैं. शुरू कीजिए ना, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ. शुरू कीजिए. 200 1 200 200 2 400 200 3 600 200 4 800 200 5 1000 200 6 1200 200 7 1400 200 8 1600 200 9 1800 210 2000. मैं कहीं खुशी से मर ही ना जाऊं. बन गए. डाल दो FB पे और लिखो अब महजबीन फीलिंग प्राउड विद अब्दुल्ला शहबाज, द मैथ्स एक्सपर्ट. देखना लाइक्स कैसे आते हैं. चले? हाँ चले. चलो. ये रखो अंदर ले जाके. अरे वाह भाई, आप तो FB पे इतना मशहूर हो गए, सब सहेलियों ने आपके पहाड़े सुन लिए. आप रख देना ऐसे ध्यान से. मैं माफी चाहता हूँ छोटे साहब. दरअसल ये इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें करके अपनी महरूमियों को छुपाने की कोशिश करती है. आप शायद नहीं जानते कि ये खुद अच्छे नंबरों से कभी पास नहीं हुई ना, वो भी खास तौर पे मैथ में. बैठ ही रहो वहीं. आपको तो ये भी नहीं पता कि हर क्लास में 2-2 साल लगाए इसने, ये सोच कर के कि इसका स्कूल चेंज करूंगा तो शायद पढ़ ले, लेकिन वहां से भी निकाल दिया गया इसको. वो मैं अम्मा के पास. एक मिनट. एक मिनट खड़ी रहना ही है.
इसने अपने बारे में आपको कुछ बताया? नहीं तो कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। समझ गए। मुझे सच बताना माजबी, तुमने छोटे साहब को अपने बारे में कुछ झूठ बताया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने छोटे साहब को अपने बारे में क्या बताया माजबीन? मुंशी जी, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। प्लीज लेट्स इग्नोर इट, प्लीज 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 प्लीज। छोटे साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये कितना झूठ बोलती है। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि इसकी किसी भी बात पर बगैर सोचे समझे कभी यकीन नहीं कीजिएगा, ये भरोसे के काबिल नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि तुमने इनसे सच कहा है या झूठ? झूठ कहा है? कहा है ना? हाँ, क्या कर रहे हैं दामाद के सामने? क्या करूं सीमा, तो और क्या करूं? रात को जो कयामत हम लोगों पर आई वो कोई मामूली बात नहीं थी। खुदा का शुक्र अदा करो तुम लोग के अल्लाह पाक ने बेगम साहिबा और छोटे साहब को भेज दिया फरिश्ता बनाकर, और हमारी इज्जत रह गई। तुम जानती हो मुझे किस बात की फिक्र। इसे मालूम होना चाहिए कि ये उस घर में गई है जहां इसके बाप ने सारी जिंदगी इज्जत और सच्चाई पे गुजार दी। इसकी अगर यही हरकतें रही ना सीमा, अगर यही हरकतें रही तो छोटे साहब आप खुद तंग आकर इसे यहां छोड़ जाएंगे वापस। मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे हाँ कुछ भी हो जाए। आई वोंट, आई प्रॉमिस यू। सॉरी। जोर से मारो। क्यों? हाँ, जोर से। प्लीज रोना बंद कर दो, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। डैड से भी पहली बार मिलना है। प्लीज, मैं जानता हूँ बहुत इंसल्ट फील होती है। इंसल्ट फील नहीं होती, खाली दर्द भी होता। घर में सीटी बज रही, जोर से थप्पड़ मारा मुझे। भला बताओ क्या बुरा था अगर मैंने आपसे कह दिया था कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ? आपने कौन सा मुझे गोल गोल वाली कुर्सी में बिठा के अफसर लगा देना था? लोगों को भी पता नहीं क्या मसला है। एक तो जाते पास ना हो और फिर पास होने का झूठ भी ना बोलो दिल की खुशी के लिए।
मैंने कितनी महारत से सारे पैसे निकलवा लिए है ना, और अब्बा जी ने वो भी इग्नोर कर दिया। सबके सामने इतनी जोर से थप्पड़ मारा भी। प्लीज रोना बंद करो, घर घर जा रहे हैं ना, सब पूछेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ये लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। तुम यहाँ कैसे ही? आपको नहीं पता? नहीं। आपको सच में नहीं पता? मैं आपको कैसे बताऊं? रुके 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 रुके, ये बताएंगे आपको। बड़े साहब पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो आप इन्हें बता देना। बड़े साहब नहीं, डैड डैड बोलो ना। डैड 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 डैड। ये मुझे डैड क्यों कहेगी? डैड, आपने आपको पहले बहुत कॉल की थी, आपने पता नहीं फोन ही नहीं उठा रहे थे। मॉम ने भी कितनी दफा ट्राई किया आपको कॉल करने का। क्या हुआ? मॉम बताएंगे, मैं एक सेकंड मॉम को बुला के लगता हूँ। एक सेकंड जरा, क्या हुआ? डर क्यों रहे? क्या हुआ अब्दुल्ला? मैं बता देती हूँ। वो ना, इन्होंने मुझसे शादी कर ली है, तो हमारी कल जल्दी जल्दी में शादी हो गई। आप ना हमारे लिए दुआ कर लीजिएगा डैड। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? घर में ऊपर।
सरवर, मैं क्या बताऊं, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। उसी वक्त उस बच्ची की शादी टूटी और अब्दुल्ला ने कहा मैं निकाह करना चाहता हूँ। और वो इतना हार्ट ब्रोकन था ना शानजे के बारे में कि मैं कुछ कह भी नहीं सकी। हमने आपको फ़ोन करने की इतनी कोशिश की, पहले फ़ोन उठाया नहीं आपने और फिर उसके बाद फ़ोन ही बंद कर दिया, तो फिर राब्ता ही नहीं कर सके ना। देखें, मैं जानती हूँ आपको मुंशी जी से प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज़ इस सिलसिले में अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लें मेरी खातिर। दिल बड़ा करूं तुम्हारी खातिर? देखिए सरवर, हमने वलीमा भी तो करना है धूमधाम से। जिस तरह मुझसे पूछे बगैर तुमने निकाह करवा दिया, तो वलीमा भी करवा दो, मेरी क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप परेशान क्यों हैं? मुझे लगता है डैड नाराज हो गए हमसे। क्यों? उनसे पूछे बगैर शादी की थी हमने। फिर कहीं ये तो नहीं कहेंगे इसे वापस छोड़ो? हाँ? पता नहीं। नहीं, अगर ऐसा कहा तो? नहीं बोलेंगे। नहीं, फिर भी अगर कह दिया तो क्या छोड़ के आ जाऊंगा तुम्हें, और क्या करूंगा? सच्ची? अभी चुप हो जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, चुप हो जाओ अभी प्लीज। मनूस मारी जैसे वो मुझे आपके साथ देख रही थी ना, मुझे पक्का यकीन था मेरा घर फिनिश हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जितना घर जोड़ना चाहती हूँ उतना ही टूट जाता है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? आपसे अच्छा तो वो डॉक्टर हमाद। तुम पागल हो? ये क्या बातें कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? उधर जाके बैठो प्लीज, जाओ उधर। घर नहीं छोड़ के जाऊंगी और ना मैं आपको छोड़ के जाऊंगी। पहले मोहल्ले वाले कहते थे कि मौजबीन घर नहीं बसाएगी, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। 2 दिन बाद सुजन ने घर से निकाल। तुम्हें अभी घर से निकाला तो नहीं है ना? निकाल तो सकते हैं ना। किस बात पे पूछे थे? क्या बात अच्छी लगती है? खुश उनका कहना मानने पे खुश होते हैं वो। ठीक है। और कहना मानने पे खुश होते हैं। और पास होने से। मैं केस कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। सारी बातें पहले से तय थी कि मैं बावली सी हूँ, फेल होती हूँ, पढ़ना नहीं चाहती, तो ये मामला कहाँ से आ गया? आपके तो अब्बू भी मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ओके उधर जाके बैठो, जाओ। हाँ ना, तो कोई अंधी मची हुई है। अब निकाह किया है, शादी की थी, मैंने तो खुद साइन किए थे। पता नहीं स्पेलिंग भी सही लिखे थे कि नहीं। मेरी तो शादी गई। सरवर, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि हमें भी नहीं समझ आया कि क्या हुआ। ये
मेरा डिसीजन था डैड। सिचुएशन ही ऐसी हुई कि समझ ही नहीं आया। आई नो आप नाराज होंगे। मॉम को कुछ मत कहिएगा डैड। इतना बड़ा फैसला कर लिया। हम आपको फोन कर रहे थे, आपने फोन नहीं उठाया। अगर शिवाज साहब इस वक्त जिंदा होते तो क्या कहते? उस सिचुएशन में जो मेरी समझ में आया मैंने किया। अगर वो इस वक्त जिंदा होते तो तुम्हें मुंशी की बेटी से इसकी शादी करवाने के जुर्म में तुम्हें और इसको घर से बाहर निकालते, और तुम्हारी इस नई बहू को भी। मैं फिर भी ना जाती। आप बताएं क्या कमी है मुझ में? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ थोड़ी बहुत। अब मेरे साथ ये हादसा हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके बेटे ने तो कह दिया है साफ साफ कि अगर आप नहीं मानेंगे ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। देखिए कितना बुरा हो जाएगा। 2 दिन की नई दुल्हन अपने घर वापस चली जाएगी। आपको नहीं पता हमारे मोहल्ले में बड़ी थू-थू होती है। मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपको खुश नहीं रख सकी ना तो फिर भले से निकाल दीजिएगा, लेकिन अभी ऐसा ना करें। वैसे आपस की बात है, ये जो बड़े घरों की बहुएं होती है कहाँ खिदमत करती हैं अपने सास ससुर की। लेकिन मैं तो दिन रात एक कर दूंगी आपकी खिदमत करने में। आप प्लीज अपने बेटे से कहना कि मुझे तलाक ना दे है। ठीक है। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो खामखा आपसे डर रही थी। अच्छा वो खाला जान ने आपसे शादी कर ली? खाला जान? खाला जान, अरे हमारी बड़ी बेगम साहिबा। अच्छी आजमाइश है, सिर्फ मेरी अकेले की नहीं, हम सब की। कल से देखते हैं तुम क्या क्या खिदमत करती हो। किसने कहा था तुम्हें बाहर आने को? किसी ने नहीं। डैड के सामने आने को किसने कहा था तुम्हें? ओ हेलो, वहां जाके मैंने सारा मामला सुलझाया है। कोई भी नहीं बोल रहा था। ये जो सास ससुर होते हैं ना, इन्हें थोड़ी सी खिदमत चाहिए होती है, उसका वादा कर दिया, खुश हो गए बेचारे। ऐसे ही नहीं, डॉक्टर हम्माद की अम्मा आंसू बहा रही थी मेरे लिए। अच्छा बस बंद करो। क्या? ये अपने एक्स का जिक्र। तुम मुझे उसके घर ले गई, अपने हस्बैंड के सामने अपने एक्स का जिक्र करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आपकी तो अंग्रेजी भी सारी खराब है। हमाद ना एक्स से नहीं एज से शुरू होता है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं किसी को। शट अप, ये टफर। आइंदा के बाद इस तरह नहीं आना तुम बाहर। एक दफा सामियात की किताब में पढ़ा था मैंने कि मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े होते हैं। अम्मी ने इसका मतलब भी समझाया था कि बीवी को मियाँ और मियाँ को बीवी की ना बुराई नहीं करनी चाहिए। आप जो मुंह फाड़ फाड़ के मुझे पता नहीं क्या क्या छटा पीडिया डफर कह जा रहे हैं, गुनाह मिलेगा आपको इसका, पहली बता रही हूँ। कुछ ना कुछ जब से आई हूँ बातें सुने जा रही हूँ, पता नहीं कैसे शौहर हैं आप।
सॉरी, मैंने तुम्हें बिला वजह इतना डांट दिया। देखो, डैड का अपना मिजाज है, उनका पता नहीं चलता है। उनसे थोड़ा दूर दूर रहना तुम। अगर कभी गुस्से में हाथ उठा लिया तुम पे तो कंप्लेन नहीं करना, बस किसी से सह लेना खामोशी से। क्यों सर पे खड़े हैं? सॉरी कहने आया था तुमसे। क्यों? क्यों? अच्छा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, आप मत खींचना, अपना बंदोबस्त खुद ही करो। राहत में भी दर्द में हो, राहत में भी दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। बुलाया डैड आपने? बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस। मुझे बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी, खासतौर पे तुमसे तो ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अश्मा ये करती तो शायद मैं मान भी जाता, अफसोस भी ना होता, लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो यार। तुम तो क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, वेकेशंस पे कहां जाना है, मुझे बता के करते थे, मेरी मर्जी से करते थे। और इतना बड़ा फैसला, वो डैड उसने कहा था कि मेरे साथ तो कोई पागल भी शादी नहीं करेगी। और तुमने एक वाकई पागल लड़की से शादी करके उसे झूठा साबित किया है? तुमने एक लम्हे के लिए भी यह भी नहीं सोचा कि वो अब्दुल्ला शहबाज की बीवी बनेगी। ये एक आम मुंशी की एक आम सी बेटी, और तुम लोगों के बच्चे वो भी ऐसे ही होंगे, जाहिल, गवार, अनपढ़, पता नहीं कि क्या बात करनी है, ऊट पटांग। I'll groom her, Dad. कुछ टाइम में। तुम ग्रूम करोगे इसे? तुम? जी। जो खुद को ग्रूम नहीं कर सका वो उस लड़के को ग्रूम करेगा। सॉरी डैड, प्लीज। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार अब ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं, घर का मामला है, और हमें शांसे को दिखाना पड़ेगा कि हमें उसकी टक्कर की लड़की मिली है। मैं भी यही चाहता हूँ डैड। मुझे पता था आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट नहीं किया मैंने उसे, मैं पहले उसे देखूंगा और फिर फैसला करूंगा। और अगर मुझे लगा कि वो तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं है तो तुम उसे उसी वक्त छोड़ोगे। ओके? मैं डैड छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ दूंगा पक्का।
इस प्यार के सदके